रिकॉर्डिंग नहीं, आंसर सर। किसका किसका? इशू ऑफ शेयर्स। कौन सा? आपने लिखा था 311,799 बोल के एक पीडीएफ है, अच्छा आपने ग्रुप में भेजा पीडीएफ का नहीं। रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ भैया, रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि आंसर्स पूछ रहे हैं? आंसर पूछ रहे हैं, आंसर आंसर सबका है। भेज देंगे थोड़ा। हाँ जरूर भेज देंगे। सुनिए, आज का क्लास के बाद आप सवाल जवाब बढ़िया बना पाएंगे बुक से। अभी तक 2 क्लास हुआ है रिविजनरी, और पहले के जो कर रहे हैं बच्चे उनको तो आता ही होगा, पर आज का क्लास के बाद आप धड़ाधड़ एमसीक्यू बना सकते हैं। मेन मेन क्वेश्चन अब आप डील कर पाएंगे। 5 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा नहीं डिटेल करेंगे, आपको भी अनफेयर है आपके लिए। फर्स्ट क्लास में मैं आपके साथ थियरी बात किया, मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस किया, मैं आपके साथ डिस्कस किया कि नॉर्मल जर्नल एंट्रीज लमसम की क्या होती है और इंस्टॉलमेंट्स की क्या होती है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर if it is in lump sum. The SPR entry will never come with the bank entry unless it is reissued. Otherwise, all SPR entry comes with capital. All. Then, majorly we discussed about installments. Generally, there are 3 installments. Generally, in some sums there are 4, but generally there are 3 installments: application, allotment, and call. अब call को आप first final कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. First, second, first and final जो भी बोलना call. ये 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट जैसा भी सवाल हो, उसकी 2 फर्दर एंट्रीज हो, एक रिसीविंग एक ड्यू। ऑर्डर ये है कि एप्लीकेशन की एंट्री पहले आती है, लेकिन उसमें रिसीविंग एंट्री पहले आएगी। चाहे एप्लीकेशन पार पे हो कि प्रीमियम पे हो, प्रीमियम की अमाउंट बैंक में जाएगा, लेकिन जर्नल एंट्री बैंक में कभी भी टू एसपीआर नहीं होगा। जर्नल एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होगा, और अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो फिर बैंक की वैल्यू में वो ऐड हो जाएगा। मतलब भैया 3 + 2 1 लाख एप्लीकेंट्स, तो 1 लाख इंटू 5। नो ब्रेकअप इन द फर्स्ट एंट्री कि कितना प्रीमियम कितना कैपिटल। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 5 रुपया इंटू लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन विद द सेम अमाउंट यू आर डेबिटिंग क्रेडिटिंग शेयर एप्लीकेशन इन द फर्स्ट एंट्री टू शेयर कैपिटल, औकात टूवर्ड्स कैपिटल, औकात टूवर्ड्स कैपिटल। टू बैंक मतलब रिजेक्ट एंड रिफंड, टू शेयर अलॉटमेंट मतलब रिजेक्ट एंड नॉट रिफंड, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, प्रो राटा। कल 1 घंटा 1.5 घंटा इस पे बात हुआ। मेन क्लास अगर हम बोले ना कल था, आज उसको मोनेटाइज करेंगे, मतलब उसका फायदा उठाएंगे और इधर सम्स बनेंगे। लास्ट क्लास सम नहीं बने थे, एक हमने एंड में बुक से किया था, पर सवाल जवाब आज ही कर पाएंगे उसके रिलेटेड। फिर ना सम नॉर्मल है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे करके नॉर्मल हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है फिर? फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर भी आप लोग अच्छा डील किए। क्या डील किए फॉर फ्यूचर? बोले देखिए भैया, प्रीमियम हो नहीं हो, हम आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना कैपिटल मांगे हो, कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम नहीं मिला है, डिफॉल्ट किए हैं अगर कोई प्रीमियम का, वो वाला प्रीमियम इधर। टू शेयर फॉर फ्यूचर, जितना आपको कैपिटल मिला है। टू कॉल्स इन अरियर, जो कुछ भी नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला तो भी इसमें जोड़ दीजिए, कैपिटल नहीं मिला तो भी इसमें जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्लियर है? मेरा डिस्कशन ज्यादातर आज एक ही एंट्री पे रहेगा। वो ना बोलकर ये बोलिए जितना आपने कॉल किया है, और अच्छा आंसर सुनेंगे जितना का आपने उसको मालिक बनाया। जब आप उसको मालिक बनाते हैं, इज इट द अमाउंट दैट ही गिव्स, डज नॉट गिव, और बोथ? बोथ। दैट मीन्स हाउ मच यू आस्क्ड फ्रॉम इट। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? एक ही जगह पे ना कंपनी एक्ट थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करता है, यहाँ पर अपना ही कंजर्वेटिज्म को तोड़ता है। बिना पैसे मिले मालिक बनाना ही नहीं चाहिए था, बिना पैसे मिले बनाना ही नहीं चाहिए था। बोलते लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं, मेरे को ड्यू एंट्री में ही मालिक बनाना पड़ता। ये हम उम्मीद रखते थे कि सारे लोग पैसे दे देंगे, नहीं दे रहे, आप क्या कर सकते हो, तो बाद में पता चला। तो भैया आज क्या कराएंगे आप? मतलब आप देखिएगा 1-1.5 घंटा सिर्फ एक एंट्री को लेकर मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा, सिर्फ एक एंट्री।
विद प्रोराटा। भैया फिर बचेगा क्या, एक क्लास कल, रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, खत्म, शेयर्स ओवर। आज क्या होगा, प्रोराटा विद फॉरफीचर। भैया आज ही करा दीजिए रीइश्यू, नहीं, हम लोग को एक पूरा दिन लगेगा रीइश्यू सॉरी फॉरफीचर और यस्टरडे को मर्ज करके बात करने। पर अब मैं आपको बोल रहा हूं ये एंट्री नहीं बदलेगा, अमाउंट बदलते रहेंगे, हजारों अमाउंट आते रहेंगे। अब आपको उसमें मेरे साथ जितना मैक्सिमम एक्सपोजर है वो डील करना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऑफलाइन जो भरा भरा क्लास है बहुत दिन बाद ऐसा दिख रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट करिएगा। कोई भी अगर आपको लगे कि आप नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, होल रीजन वी मेड दिस काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट यहाँ पर ब्लर भी नहीं आना चाहिए। बीच में देखिएगा तो जैसे ब्लर हो जाता था, अगर आप अब रिसेंट की क्लास अटेंड किए एकदम क्रिस्प लिखा हुआ आता है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही उनको, बल्कि एक्चुअली आपसे बेटर उनको दिखता है क्योंकि कुछ लोग पीछे हैं, बीच में कैमरा आता है। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी वे में ये मत सोचिएगा कि आप उधर बैठे नहीं है तो आप सवाल जवाब नहीं करेंगे, ठीक है। द होल पर्पस इज टू गेट एज मेनी नंबर ऑफ क्लासेस एंड फॉर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं एक बेसिक वार्म अप क्वेश्चन के साथ। वार्म अप सिर्फ क्वेश्चन है आज, ओनली क्वेश्चन, एंड प्लीज राइट दीज क्वेश्चन, write them somewhere where you want to revise for feature with pro rata. So you just look at this question and it's done, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 1 रुपी, फाइनल कॉल 3 2 5 6 4, 1 2 3 4। ये क्या है, +1 +2 +3 +4, ये प्रीमियम। एक बार मेंटली करें, सुनना निखिल, 50,000 शेयर इशू हुआ, आया 70,000 शेयर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट बता। बैंक टू शेयर, अच्छा सुनिए ना, अगर आपका मैच चांदी जैसा है ना तो आप अमाउंट मत बताइए, आप हमको बताइए व्हाट इनटू व्हाट। मैं बोल रहा हूं इशूड इज 50,000, रिसीव्ड इज 70,000 शेयर्स, 2,80,000। 70 इंटू 4, एकदम करेक्ट है। देखिए मैं मेंटली करा रहा हूं आपको। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70 इंटू 4। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70 इंटू 4। स्नेहा 2 शेयर कैपिटल 50 इंटू 4, गलत, 50 इंटू 3, 2 शेयर कैपिटल 50 इंटू 3। भैया हम लिखेंगे ना, हो जाएगा, कहां लिखेंगे, अब तो एमसीक्यू है, सम तो बनाना नहीं है। कैसा क्वेश्चन आएगा मालूम है, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल। आपको अब ऐसे सोचना होगा, बिना सम बनाए मेंटली आपको सोचना होगा कि कौन सा वैल्यू किधर जाता है। दिशा, व्हाट अमाउंट विल गो टू 2 एसपीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70,000 इंटू 4, 2 शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, 2 एसपीआर, एप्लीकेशन में एसपीआर है भैया 50,000। फिर से सोचिए, 1 इंटू 50,000 मतलब 50,000, करेक्ट आंसर दिशा। पूरा रिफंड है, नो प्रोराटा, आता ही नहीं प्रोराटा, पूरा रिफंड। बैलेंसिंग फिगर मत बोलिए ना, अच्छा आंसर दीजिए, सेम आएगा रे, पर मत बोलिए बैलेंसिंग फिगर। कितना शेयर्स को रिफंड किया जाएगा, 20,000 को खाली 3 रुपया चुकाएंगे क्या, बोले सुनो ना तुम्हारा प्रीमियम हम रख लेंगे। ये क्या अन्याय और नाइंसाफी है, आप उनको शेयर नहीं दे रहे हैं, उनका प्रीमियम आप रख लेंगे। बहुत बच्चा हमको बोला भैया 20,000 इंटू 3 वापिस करिए, कैसा चोर है तुम, खाली सोचो। कोई आया तुमको बोला ये लो 4 रुपया हमको शेयर दो, तुम बोला हम शेयर नहीं देंगे लेकिन वापिस तुमको 3 रुपया करेंगे, मतलब मारेगा तुमको कोई पकड़ के, है ना, कि भाई ये कैसा चोरी का नया बिजनेस चालू किए हो। तो टू बैंक कितना, 80,000। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट जानवी, सेम क्वेश्चन, figures will change. What we are doing is we are rejecting 10,000 shares and refunding the rest, we are doing pro rata. फिर से पूछ रहा हूं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन व्हाट अमाउंट, 70,000 into 4। नेक्स्ट एंट्री,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट 70,000 into 4. टू शेयर कैपिटल, हमारी औकात में कोई परिवर्तन? 50,000 into 3. एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 10,000 रिजेक्टेड, 10,000 बाकी प्रोराटा, द रेस्ट वाज मेड इन प्रोराटा। वो नहीं भी लिखे तो प्रोराटा ही मानते, adjusted with the subsequent installments, ठीक है। सो फिर से बोल रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70,000 into 4, टू शेयर कैपिटल 50,000 into 3, टू एसपीआर 50,000 into 1। कोई चेंज नहीं है भैया उसमें, चेंज टू बैंक में। जानवी, हाउ मच आर वी रिफंडिंग? into 4, 10,000 into 4 to bank. What is pro rata? हाँ, what amount? 10,000 into 4. अब मैं आपको बताता हूँ, yesterday इशिता, साक्षी, एक और 2-3 जन बच्चे, भैया प्रीमियम तो भूल जाते हैं। क्यों भूलेंगे रे भाई? अगर इसमें कोई डिफॉल्ट करेगा, मैं बोल रहा हूं भूलते हैं, मैं भी बता रहा हूं भूलते हैं कब, अगर इनमें से कोई डिफॉल्ट करेगा और हम उसका शेयर जब्त करने जाएंगे, तो जब फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, जब उसको मालिक की दर्जे से हटाएंगे, तब उससे जो प्रीमियम मिल चुका है वो हटा देंगे, भूल जाएंगे। प्रीमियम को मतलब परपेचुअली नहीं भूलना है, ओनली एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। If you have received the premium, please then ignore it. Don't ignore premium forever. Clear है? पक्का? चलिए, सिचुएशन आप ये समझ गए हैं। अब कहानी में ये बात हुआ, आपने अच्छा आंसर दिए है, लेकिन हाँ अभी तक सब राइट है। तो अगर इसी सीरीज को फॉरवर्ड लेके जाए, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 280, समझ रहे हैं अमाउंट के साथ? अब 70 into 4 2,80,000 होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,80,000, टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, टू बैंक 40,000, समझिए जल्दी, टू बैंक 40,000, टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। बोलिए बोलिए बोलिए। हम बोल रहे हैं या, अच्छा बहुत अच्छा बात बोल रही हो, चेक कर लेते हैं कि क्या पता अलॉटमेंट पार हो जाए। हर बार नहीं करने का जरूरत है, सुनिए ना, नहीं तो टाइम वेस्ट है। जब आपको लगे प्रोराटा का कैटेगरी डबल है, यहां तो 10,000 है सिर्फ एक्स्ट्रा, 60-50 लग रहा है डबल। अच्छा ये डबल लग रहा है क्या? 4-4 कोई चांस भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? पर बात एकदम वैलिड है, चेक कर लेना चाहिए। धीरे धीरे आप 10-15 एक्सीड होगा 2 केसेस, सिर्फ 2 केसेस में आपका अलॉटमेंट मनी पार होके फर्स्ट कॉल में जाएगा, सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल। अगर आपका प्रोराटा का कैटेगरी में अप्लाइड टू अलॉटेड डबल है या उससे ज्यादा, मतलब 1 लाख शेयर आए हैं और आप अलॉट 50,000 कर रहे हैं, और देखिए ना ये कोई मैजिक नहीं है, कॉमन सेंस है यार। वो एप्लीकेशन तो लाख पे दे दिया और 50,000 शेयर ही है, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 हो तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जाएगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो बनता ही नहीं उतना, उतना तो शेयर ही नहीं, डबल या ज्यादा चेक कर लीजिएगा, क्या पता अलॉटमेंट बहुत कम वैल्यू का हो। इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक द मोमेंट इट इज डबल और मोर। और सेकंड ऑप्शन क्या है, देखिए यहां पर होता है ऐसा, अगर ये 1 होता ना, पार कर चुका होता, ये अगर अलॉटमेंट 1 होता, सिर्फ 1, तो एक्स्ट्रा पार हो चुका होता। क्या भैया फिर आप कंक्लूड करके बताइए, इफ द अप्लाइड एंड अलॉटेड रेशियोज आर डबल or the applied money, application money and allotment money is double. शेयर अलॉटमेंट 1 है ना, तो देख 4 रुपया है, 4 रुपया मिला तेरे को 60,000 के हिसाब से, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 4,000, 10,000 इंटू 4, 40,000। मांगता कितना? 50। हाँ यार एडजस्ट नहीं, हम बोले चेक कर ले। यहां पे अगर ये 5 हो जाता तो कहानी बदल सकती थी। हम बोल रहे बेटर है कि चेक कर लीजिए कि पार हो भी रहा है कि नहीं। वो बोला भैया इसमें नहीं हो रहा, आप जो एग्जांपल दिए ना अभी, उसमें नहीं एडजस्ट हो रहा है, पूरा अलॉटमेंट से पा रहे हैं। सोचिए यहाँ 8 आना कर दें, कहानी बदल जाए। ठीक है,
तो ये कितना है रे 4, ये 2 था ना, 2 + 2। हाँ, तो यहां तक मेरा बात आप अच्छे से समझे हैं। तो इसका मतलब अलॉटमेंट का 40,000 मिल चुका है, अलॉटमेंट का 40,000 मिल चुका है। कब? एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में ही अलॉटमेंट का 40,000 रुपये अपने को मिल चुका है। अगर सारे लोग पैसा दे, कोई डिफॉल्ट ही नहीं है, इतना बढ़िया सम बनाए, सारे लोग पैसा दे, तो अलॉटमेंट में कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख माइनस 40,000, क्योंकि 40,000 वापिस थोड़ी ना मिलेगा ऋषि। 2 लाख में से 40,000 तो आप एप्लीकेशन में लेके बैठे हैं, तो आपको मिलेगा 160। पर आपके किस्मत में तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बोलेगा सबने पैसे दिए। यहां पे अलॉटमेंट में 3 डिफॉल्टर्स, हम लोग आपसे 3 डिफॉल्टर्स की फॉर फ्यूचर एंट्रीज पूछी, ठीक है। सब में 3 डिफॉल्टर। भैया क्या स्टोरी है? स्टोरी ये है कि आर, एस और वी 100, 1000, 2000, 3000 शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड। अच्छा, डिविजिबिलिटी के लिए ना इसको 4 कर दीजिए, नहीं तो डेसिमल में आएगा 4। 1000 मेरा है, 1000, 2000 स्नेहा का है, 4000 वंशिका का है। टोटल में कितने शेयर हम लोग को मिले? मेरे को मिले 1000। अच्छा, सारे लोगों के पास कितने हैं? 50,000। भैया उनके बारे में क्यों नहीं लिख रहे? अबे वो लोग का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग डिफॉल्टर नहीं है, खाली मैं, स्नेहा और वंशिका डिफॉल्टर है, इसीलिए हम लोगों ने अपनी कहानी बताई। बाकी लोग अच्छे लोग हैं, वो सारे पैसे दे रहे हैं, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं कर रहे। भैया क्या तीनों ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया है? हाँ, तीनों ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, नहीं दिया। लेकिन हम लोग रोहन पे भरोसा नहीं करते। अलॉटमेंट के बाद ही हमने बोला रोहिन भाई पैसा दो नहीं तो जाओ। हमने आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर दिया। मतलब समझने की कोशिश करिए, हमने रोहिन से फर्स्ट कॉल तक मांगा ही नहीं। हमने एप्लीकेशन दिया, सोचिए ना आप कंपनी है, हम रोहिन है, हम आपको पैसा दे रहे हैं एप्लीकेशन का, एक्स्ट्रा भी दे दिए। फिर आप फोन किए भैया बाकी का अलॉटमेंट, हम बोला नहीं देंगे। आप बोलते हैं कि दीजिए नहीं तो आपका शेयर जब्त कर लेंगे, बोला जा कर ले। वो सब आप अभी हम पूछेंगे तब आंसर करिएगा कि कितना हम कॉल किए हैं, कितना प्रीमियम मिला है, कितना प्रीमियम नहीं मिला है, वो सब आप आंसर करेंगे। स्नेहा का सिचुएशन ये है कि उससे अलॉटमेंट मांगा गया पर वो नहीं थी, पर हमने उससे फर्स्ट कॉल भी मांगा, वो नहीं थी, और हमारा पेशेंस यहीं पे एंड हो गया और हमने उसका शेयर उसी वक्त फर्स्ट कॉल के बाद जब्त किया। या मतलब आप क्या करने वाले हैं हम समझ गए। रोहिन को आप अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करने वाले हैं, स्नेहा को आप फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करने वाले हैं, और वंशिका को आप फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करने वाले हैं। भैया वंशिका का क्या पाप है? वंशिका का पाप है कि उसने तो अलॉटमेंट नहीं दिया, हमको लगा अच्छी लड़की है दे देगी। उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, हमको लगा अच्छी लड़की है दे देगी। उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, अब हम बोले अब क्या, अब तो बचा ही नहीं कुछ। सम को समझेंगे ना तभी सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? अपने को चाहिए सॉल्यूशन बिना क्वेश्चन पढ़े, वो कैसे पॉसिबल? पहले क्वेश्चन से दोस्ती कर लो, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आता नहीं। क्लास 12 में 18 साल जीवन देख चुके हैं आप लोग, हमको नहीं लगता ऐसा कुछ भी है जो आप नहीं जानते, है ना? थोड़ा सा सोचेंगे तो निकल जाएगा। पहले सवाल समझ। रोहिन का डिफॉल्ट क्या था? स्नेहा दी थी, देखिए ध्यान से, नहीं दी थी। वंशिका दी थी, हम लोग तीनों डिफॉल्ट किए थे। कंपनी आके पता नहीं मेरे से उसको क्या प्रॉब्लम था, बोला रोहिन तुम अभी अलॉटमेंट दो नहीं तो तुम्हारा शेयर जब्त कर लेंगे। हम बोले स्नेहा और वंशिका हमको भरोसा है उन पे। तो कंपनी वेंट अहेड एंड आस्क्ड मनी फ्रॉम स्नेहा एंड वंशिका फॉर फर्स्ट कॉल आल्सो, they didn't give, but they forfeited mine just after allotment. They didn't even give me a chance after allotment. Do you get the question? हम लोगों को क्या पूछेगा एग्जाम में? देखिए जर्नल नहीं पूछेगा, मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, जर्नल नहीं पूछेगा।
पर जर्नल का ही आंसर पूछेगा। कैसे बोलेगा? व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल फॉर रोहित। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोहित। तो स्नेहा एकदम करेक्ट आंसर दी, शी वाज द फर्स्ट वन टू आंसर। बोलिएगा क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 and 2। मांगे कितना आप रोहित से? कुछ बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? अग्री, डिसअग्री, कुछ तो बोलिए। 5 मांगे कि नहीं मांगे? अगर आपको लगता है नहीं भैया हम लोग और कुछ मांगे हैं तो वो भी बोलिए। हमको लगता है कैपिटल पे तो आप रोहित से 5 रुपए ही मांग पाए। नहीं नहीं भैया आप तो 3 ही मांगे। अबे वो दिया 3, मांगे तो 5। इसमें से रोहित क्या प्रीमियम दे पाया? कौन सा? एप्लीकेशन का प्रीमियम दे पाया। अलॉटमेंट का प्रीमियम दे पाया? नहीं दे पाया। तो भी एक बार चेक कर ले। उससे पहले हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं। आप मेरे को बताइए खुशी ने प्रीमियम दिया कि नहीं? आप एक सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको मेरे को क्या आंसर करना है? खुशी ने प्रीमियम दिया कि नहीं दिया? आप भी बोलेंगे, सवाल तो सुनो। पंखा ऑफ कर दे। एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोगों को, आप लोग प्लीज थोड़ा जैकेट उकेट लाइए ना, कर दीजिए बंद। क्या होता है ना, देखो 2 घंटा का क्लास होता है, घुटन हो जाता है। तो अगर ठंड मतलब रहेगा ना, कूल रहेगा टेम्परेचर, माथा भी ठंडा रहेगा, आप लोग का समझ में भी बेटर आएगा। हाँ, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट पे चले जाएंगे तो ठंडी रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए आप। खुशी प्रीमियम दी है कि नहीं? मेरे एग्जाम्पल में अब सुनिए। खुशी आके बोलिए भैया सुनिए हम आपसे 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। बोले क्या पढ़ेंगे आप? बोला देखिए 1100 रुपया अकाउंट्स है और 1100 प्लस 200 रुपया इको है, आपको क्या पढ़ना है? बोले भाई हमको दोनों पढ़ना है, आपसे अकाउंट्स पढ़ना है, इको भी पढ़ना है। हम बोला ठीक है आ जाओ कल से पढ़ लेना। आई, पैसा लेके आई 2400 रुपीज में अपना जेब में डाल दिया, मेरे पास है। फिर मैं खुशी को फोन करके बोला सॉरी खुशी, एक ना मिसकम्युनिकेशन हो गया, मेरा इको में ना अब जगह ही नहीं, मैं आपको इको नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा सकता हूँ पर मेरे पास इको के लिए एकदम भी जगह नहीं। तो खुशी बोली ठीक है भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकाउंट्स पढ़ा दीजिए, मेरा पैसा वापस कर दीजिए 1300 रुपया, 1300 रुपीज मेरा रिफंड कर दीजिए ना। बोला रिफंड नहीं करते हैं, अभी तो 2-3 महीना आप पढ़ेंगे अकाउंट्स, एडजस्ट कर लेते। मेरा क्वेश्चन ये है 1100 रुपया अकाउंट्स का, 1100 प्लस 200 रुपया एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा इको में बहुत नाम है, हम प्रीमियम लेते हैं, हम 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। फीस 1100 है पर हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो दे दिया हमको एक्स्ट्रा। बोली कोई बात नहीं हम पढ़ना चाहते हैं। पर फिर मैं अगले दिन ही बोला कि नहीं मैं आपको दे ही नहीं सकता, ये सब्जेक्ट है ही नहीं मेरे पास जगह। मेरा क्वेश्चन बस ये सिंपल सा था, इतना स्टोरी के लिए, क्या मेरे को प्रीमियम मिला है? The answer is no. हाँ भैया। नहीं मिला है भैया, नहीं क्योंकि आपको वापस उसको देना होगा। या आप बाद बोलेंगे में हाँ adjust भैया आपकी करना जेब में होगा। प्रीमियम है, पर मैं क्या ये 200 रुपया को प्रीमियम मान सकता हूँ? वो ठीक है, पर आप ये बताइए ये मेरे को किसके लिए प्रीमियम था? इको मैंने मतलब अलॉट ही नहीं किया उसको, मैंने इको उसको अलॉट ही नहीं किया है, तो क्या मैं 200 रुपया प्रीमियम बोल सकता हूँ? सुनिए ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने मेरे को 1300 रुपये नहीं दिए, उसने मेरे को 1300 रुपये दिए पूरे के पूरे अकाउंट्स के लिए। जहां 1100 रुपये एक मंथ में एडजस्ट होगा, 200 रुपये नेक्स्ट मंथ में। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया उसने 1100 रुपये आपको दिए फीस के तौर पे और 200 रुपये दिए प्रीमियम, क्योंकि मैंने ना उसको सब्जेक्ट ही नहीं दिया वो वाला जो उसको चाहिए था जिसमें प्रीमियम है। समृद्धि समझ में आ रहा है? इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी आएगा 3 बार, इसीलिए 3 सम। एक में मैं समझाऊंगा रोहन वाले केस में, स्नेहा में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वंशिका के केस में आप खुद आंसर देंगे। प्लीज मेरे साथ ट्रांसपेरेंसी रखना कि मैं क्या चाहता हूं आपसे। तीनों सेम आंसर है लॉजिकली, बट पहला आपको सिखाने के लिए, दूसरा आपके कॉन्फिडेंस के लिए, तीसरा आप खुद करेंगे।
ठीक, चलिए पहला देखिए रोहिन का सिचुएशन। रोहिन से आपने कितने मांगे कैपिटल में, कितने शेयर्स पे मांगे? सही बात है, मैं फुल अग्री करता हूं इस बात से। आपने उसको मालिक 5 रुपए का बनाया था। एसपीआर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आपको प्रीमियम के नहीं मिले, ये मानते हैं आप? 2 रुपए 1000 शेयर पे। यहां से मेरी डिस्कशन शुरू है, जो मैं आपसे पूछा ये मेरे को लगेगा थोड़ा समय, और जैसे ही आप ये सॉल्व करेंगे आप वंचिका का सॉल्व कर पाएंगे, और स्नेहा वाला बात भी आप खुद से ही करेंगे। जी 3+2 नहीं है, 2+2। भैया एक बार समझाएंगे वो 5 into 1000 क्यों है? आते हैं, रुकिए एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे हैं? ये हमको बताइए ना, जब हम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समृद्धि, हम लोग जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, हम लोग क्यों और क्या डेबिट करते हैं? मतलब नंबर नहीं पूछ रहे, फंडामेंटली व्हाट आर वी डूइंग? वी आर रिमूविंग हिम एज अ शेयर होल्डर। तो जितना हमने उसको मालिक बनाया है उतना ही हटाएंगे। हमने उससे आज तक क्या क्या मांगा है मालिक के दर्जे से? सिर्फ, वो भी तो मांगा ही है, वो नहीं दे पाया वो घटिया मालिक है, लेकिन मांगे तो है ही, और मांगे है तो मालिक बनाए हैं। तो कितना रुपया मांगे हैं आप उससे? बच्चा बोलते 4 + 4 8, नहीं प्रीमियम नहीं, कैपिटल कितना मांगे हैं? 3 और 2, जिसमें से ये वाला तो वो दे दिया, ये वाला नहीं दे पाया। आपका अलार्म बज रहा है, 2.50 पैसे अजीब अलार्म कौन लगाता है दोपहर का? एस का आप ही बताइएगा ना, अभी आर पे। अब हमको रुपीस, ये लोग भी एडजस्ट हुए, डिफॉल्ट वाले भी, नॉन डिफॉल्टर भी एडजस्ट हुए, क्योंकि सब तो इसी कैटेगरी में है ना। साक्षी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जो प्रो राटा कर रहे थे आप, याद है 10,000 × 4 रुपया? ये 10,000 × 4 रुपया किसके पैसे? रोहिन, वंशिका, स्नेहा, सबके हैं। उन्हीं 50,000 में ही तो रोहिन, स्नेहा और वंशिका हैं। सर तो जब जर्नल एंट्री लगाएंगे पास करेंगे तब एक साथ सबका करेंगे? हाँ एक बार में, अब आप कभी किए टू रोहिन एप्लीकेशन, टू समृद्धिज एप्लीकेशन, आप क्या एंट्री पास करते हैं? जी हम लोग अलग नहीं करते, हम लोग तो सिर्फ कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। हम लोग कब बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर ऑफ रोहिन, कॉल्स इन अरियर ऑफ वंशिका, बस फॉरफिट करते समय, क्योंकि उस इंसान को फॉरफिट कर रहे हैं तो हम लोग स्पेसिफिक आदमी के बारे में सोचते हैं। नहीं तो हम आज तक कभी भी किसी का नाम, तो फॉरफीचर में भी नाम नहीं लिखते, पर कैलकुलेशन के लिए, क्लियर करने के लिए, भाई ये आर है जिसको जब्त कर रहे हैं, ये एस है जिसको जब्त कर रहे हैं, है ना। पर अदरवाइज हम लोग जो सिंगली कभी भी किसी शेयर होल्डर से कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं किया। अग्रीड? ये है मेन पार्ट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और अगर आप कन्विंस्ड नहीं है तो आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि पूरा 1.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा आपका आने वाला। ये करना जरूरी है। अरे वो पुराना क्वेश्चन था ना, 10,000 रिजेक्ट था, 60-50 बच रहा था, 50,000 का अलॉटेड, अप्लाइड 60, 10 एडजस्टेड विद अलॉटमेंट फॉर 4 रुपीज। यही तो समझा भैया। अब क्या बात है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको एक बात बताइए, रोहिन को शेयर 1000 जो है वो मिले हैं कि उतने मांगे हैं? मिले हैं। और क्या ऐसा कोई है यहाँ पर जिसने जो मांगा उसको वही मिला? जैसे पिछला क्लास में यस्टरडे ना, मेहुल था एक हीरो अपना, वो 10 मांगा था, उसको 10 मिला था। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी हैं, कोई भी हैं, आप जो भी मांगेंगे वो 6:5 की रेशियो में ही जाएगा। आप 6 मांगेंगे आपको 5 मिलेगा।
तो मैं पूछ रहा हूं अगर आपको 1000 मिला है करंट, आपको मिला 1000 है, रेशियो है 6:5, अगर आपका मैथ वीक है तो ये ज्यादा अच्छे से समझिएगा, ये 1000 6 को रिप्रेजेंट करता है कि 5 को? वेरी गुड, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये 1000 5 है तो 6 कितना है? 1200। भैया ये क्यों चाहिए आपको, ये क्यों निकाल रहे हैं आप? क्योंकि रोहिन जब आया ना तो 1200 शेयर का एप्लीकेशन दे के आया, उसको कहां पता था बेचारा को कि प्रो राटा होगा, वो तो चेक में साइन करके बोला 1200 इंटू 4। भैया आपको कैसे मालूम 12 इंटू 4? बिकॉज ही बिलोंग्स टू प्रो राटा कैटेगरी ऑफ 6:5। देयर इज नो अदर कैटेगरी, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो इसका मतलब डेफिनेटली स्नेहा ऑल्सो अप्लाइड फॉर अ हायर नंबर, इसका मतलब वंशिका ऑल्सो अप्लाइड फॉर अ हायर नंबर। वील हैव टू फाइंड दैट नंबर। हाउ विल वी फाइंड दैट नंबर? बाय यूनिटरी मेथड। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज यूनिटरी मेथड। 1000 5 है तो 6 कितना है? अगर आपका मैथ एकदम गया गुजरा है, मतलब चांदनी से भी गया गुजरा है, क्योंकि ये जानवी समझ गई, लेकिन अगर आप उधर भी नहीं, आपको उससे भी खराब मैथ्स है, क्योंकि है, माइंड मत करिए, बहुत लोगों का है, तो आप एक कॉमन सेंस तो भगवान आपको दिया है, आप ही बताइए मांगेंगे और मिला, जो मिलेगा उसमें ज्यादा क्या होगा? दुनिया का नियम है रे, भगवान से आप जो मांगेंगे और जो आपको मिलेगा क्या ज्यादा होगा? जो मांगेंगे। हमेशा भगवान करे आपके वैसा हो जो आप बोले, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कि जितना मांग रहे उससे ज्यादा मिल जाए। कंपनी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जितना मांग रहे हैं उससे ज्यादा कंपनी आपको शेयर दे दे। सपोज आप खुशी आई मेरे से, भैया हम आपसे ना अकाउंट्स को पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा हम हिंदी भी पढ़ाएंगे। भैया हमको नहीं पढ़ना है, हम अप्लाई कर रहे हैं, दो, आप उससे ज्यादा कैसे दे सकते हैं हमको? तो हाँ ना में जवाब दीजिए, अलॉटेड हमेशा जनरली लेस ही होगा। तो हम क्या करते थे, हम वो है जिसका गया गुजरा था, है ना। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपका टीचर इतना बेकार मैथ्स में था, वो पढ़ा सकता है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के लिए मैथ जरूरी नहीं है, लॉजिक जरूरी है, कॉमन सेंस जरूरी है। हम क्या करते थे, हम 6x5 भी करते थे, 5x6 भी करते थे, जो ज्यादा होगा वही अप्लाइड होगा। भाई 1000 तो दे दिया अलॉटेड, अब नहीं आता हमको, नहीं बचपन में खराब हो गया यूनिटरी मेथड, नहीं इंटू 5/6 भी कर लिए। अच्छा ये रेशियो तो हमको पता ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, इतना तो कोई मतलब हमसे भी कोई गया गुजरा थोड़ी ना होगा कि 6:5 में 1 मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइड होगा। अब कौन सा डिवाइड होगा कौन सा मल्टीप्लाइड वो नहीं आता भाई, दोनों से कर ले, न्यूमरेटर में 6 भी ले ले 5 भी ले ले, अप्लाइड खोजना है ना, अप्लाइड तो ज्यादा ही आना होगा। कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कम अप्लाई हो जाए, कि अप्लाई किया 500, अलॉट हो रहा है 600, तो वो तो सबका है ना, वो तो मतलब अप्लाइड ही कम आता है टोटल, और उसको अलॉट ही उतना होता है। थोड़ी ना हम लोग बोलते हैं कि आया ही 40,000 है, सबको 50,000 दे दो, आया 40 दे दो 40, कहां पर राटा हुआ? जो आया वही दिए, समझ रहे हैं बात को? मैं ये हर सम में लगेगा, 99% सम में आपको अप्लाइड खोजना होगा या अलॉटेड खोजना होगा। सेम तरीके से हमको बताइए, अगर हम आपको बोलते रोहिन 1200 शेयर अप्लाई किया है, अप्लाई, तो कितना अलॉट हुआ? जिनको आता है ना यूनिटरी मेथड, वो लोग मन में हंस रहे हैं, हाँ हमको तो आता है 1200/6 × 5। जिनका मैथ वीक है 1000 ही आएगा रे, चेंज थोड़ी ना हो सकता है। अगर आप मेरे जैसे थे आप ही कर सकते हैं, इंटू 5/6 इंटू 6/5 दोनों करके देख लीजिए, अलॉटेड कम ही आएगा ना। इतना तो कॉमन सेंस 12वीं में आ ही गया होगा कि अप्लाइड ज्यादा अलॉटेड कम, खोजना क्या है? अप्लाइड खोजना है, तो जो ज्यादा आया वो अप्लाइड है, जो कम आया वो अलॉटेड है। क्लियर है? तो ये बात हुआ
रोहिन का अप्लाइड निकाल दिया भैया, क्यों निकाले वो अभी आप देखेंगे। सिमिलरली आप स्नेहा के लिए भी देखेंगे, वंशिका के लिए भी देखेंगे। अब सवाल उठता है, जो आंसर करेगी लवन्या, रोहिन ने पैसे कितने दिए। यहां क्या जाते हैं, जितने भी पैसे दिए कि खाली कैपिटल में जितने पैसे दिए, जितने कैपिटल में पैसे दिए। मेरा बात याद रखना, जो खुशी वाला प्रीमियम का बात, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप बताइए कि रोहिन ने पैसे कितने दिए। अच्छा वो बोल रही है, जो लोग नहीं सुन पाए उसको, 1200 इंटू 3, ये है बस, ये फाइनल आंसर है। इसमें कुछ प्लस उस कराएंगे, उसको बोलने दीजिए ना, वो बोलेगी। ये अभी तक रॉन्ग है। हम आपको अपना मेथड बताएं, जुगाड़ू मेथड है। भूल जाइए प्रीमियम, प्रीमियम टोटल पैसा कितना, 4 इंटू व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स, 1200 इंटू 4 रुपया। अरे भैया आप बोले प्रीमियम भूल जाओ, मारवाड़ी बनो, गुजराती बनो, आप कम्युनिटी ले आए बीच में, अभी क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए। 1200 इंटू 4, इसमें प्रीमियम विमियम सब ले लीजिए, जो भी दिया इसमें माइनस कर दीजिए जो प्रीमियम मिला। नहीं, वही खेला है इसका। साक्षी बोल रही है कि 1200 इंटू 1 माइनस कर दीजिए ना, फिर प्रीमियम तो 1 रुपए का है। किया है तो डिफॉल्ट, पर आपको एप्लीकेशन में प्रीमियम दिया है ना, तो भूलना पड़ेगा। हाँ प्रीमियम भूलते हैं, कौन सा वाला, कौन सा, जो मिला है कि जो नहीं मिला है। जो मिला है तो दिया तो है ही 1 रुपया, तो भूलना पड़ेगा। ठीक है तो बोल रही है वो, आते हैं, रुकिए ना। हाँ हाँ समझे नहीं हम, क्यों नहीं है तो 1 रुपी प्रीमियम। अगर भूलने बोल रहे हैं तो 4 क्यों बोल रहे हैं, तब तो 3 बोलिए। अगर भूलने बोले आपको तो 3 + 1 है, और आप बोल रहे हैं भूलना है तो 4 लिखेंगे 3। सपोज हम बोल रहे हैं 3 रुपया नॉर्मल, 1 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम, और अब भूलना है तो आपको कितना रुपया मिला, आप 4 बोलेंगे कि 3 बोलेंगे ना। पर सुनिए ध्यान दीजिए, साक्षी का मेथड रॉन्ग है, लवन्या का मेथड रॉन्ग है। 1200 इंटू 3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप यही तो सिखाए हैं, जो मिल गया प्रीमियम वो भूल जाइए। तो क्या हुआ, दिया तो प्रीमियम। मेरा सवाल कुछ और है, क्या वो 1200 शेयर पे प्रीमियम दिया है क्या? वो अप्लाई करते दौड़ते तुम लोग ध्यान नहीं दिया, मेन बात चला गया। क्या बोले हम, नहीं बोले हम ये बात, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है जी। देखिए 1200 इंटू 4 क्या है, वॉट एवर रिसीव्ड, कैन आई से दैट दिस इज कैपिटल, दिस इज प्रीमियम, and I am telling you to forget the premium receipt. The only premium you have received is 1 rupee, but on 1000 shares. खुशी को जो अलॉट ही नहीं हुआ था उस पे आप प्रीमियम बोल ही नहीं सकते। याद करिए, आपने बोला ना भैया खुशी को तो आपने इको अलॉट ही नहीं किया। टेल मी, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, जो उसको अलॉट ही नहीं हुआ उस पे आप प्रीमियम ले सकते हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं 1500 शेयर और हम आपको 0 शेयर देते हैं, हम आपसे प्रीमियम ले सकते हैं? 1200 इंटू 1 नहीं होगा, 1000 इंटू 1 होगा। हाँ भूल तो रहे हैं, तो एप्लीकेशन का नहीं बोल रहे। एक सेकंड, एक एक करके आप बोलिए। हाँ, और जब हम लोग बोले 1 रुपया प्रीमियम है, क्या हम उसको बोले थे हम आपको कितना शेयर देंगे? वो दिया है, हम कहाँ दिए? हम तो कंपनी है, अप्लाई कौन किया है? आप हमको पैसा भेजिए। आपको कितना शेयर खरीदना है? 1200। आप कितना अप्लाई करेंगे? 1200। कितना रुपया भेजेंगे?
1200 इंटू 4। हम आपको फोन करके बोल रहे हैं इशिता ध्यान दीजिए, 1000 शेयर देंगे हम आपको, तो हम आपसे प्रीमियम कितना चार्ज करें? 1 रुपया का कितना शेयर पे? 1000 शेयर पे। जब भूलेंगे कि आप हमको प्रीमियम दिए हैं, कितना प्रीमियम दिए हैं आप? 1000 शेयर पे तो प्रीमियम दिए हैं, 1200 शेयर पे कैसे प्रीमियम दे दिया आप? 1000 रुपये था ना। सर ये समझ नहीं आ रहा है, जब वो अप्लाई करेगा शेयर उसको एक सेकंड अनुष्का रुकिए। हाँ जी, वो प्रीमियम ही नहीं है। सुनिए मैं का क्वेश्चन सुनिए, शायद बेटर हो जाए आपका। भैया आप बोले शेयर कैपिटल में सिर्फ वो जाता है जो कैपिटल में जाता है। ये 200 शेयर पर क्या बोल सकते हैं? 200 एक्स्ट्रा शेयर है। हम आपको जो बोलने का कोशिश कर रहे हैं फाइनली कि 200 में 1 और 3 का कोई ब्रेकअप ही नहीं है, पूरा 4 रुपया कैपिटल। ये आदमी ऐसा पैसा दिया, सुनिए, 1200 इंटू 3, 1200 इंटू 1, ये ऐसा पैसा दिया ना। हम इसको फोन करके बोले ना, तुम हमको पैसा दिया 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 1 और 200 इंटू 4। ये जो आपका 200 शेयर पे पैसा है ना, उसमें कोई कैपिटल प्रीमियम ब्रेकअप नहीं है, सब कैपिटल है। उतना शेयर हम आपको अलॉट ही नहीं करेंगे। नहीं, हम एडजस्ट करेंगे ना अलॉटमेंट में, या अगर रिफंड करने का इच्छा है आपको तो रिफंड करिए। नहीं है, हाँ, इस केस में शेयर फॉर फीचर में वो इंक्लूडेड होना चाहिए। तो एक सिंपल और ऐसा नहीं अच्छा लग रहा अगर, तो दूसरा मेथड बताइए, वो कितना पैसा दिया? 1000 इंटू 3 दिया, 1000 इंटू 1 दिया, 200 इंटू 4 दिया। इसमें से कौन सा नहीं ले? बस आते हैं, फिर से बताते हैं कौन सा नहीं लेना चाहिए शेयर फॉर फीचर। छोड़ दीजिए ना बस उसको। 1000 इंटू 3 3000 और 8000 800। आप बोल रहे थे कुछ, हमको बोल देखिए। अच्छा, ये जब अप्लाई किया क्या सोच के अप्लाई किया? मिलेगा नहीं, वो देगा। कितना रुपया देगा? उसमें वो मालिक कितने का बनेगा और वो एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? नहीं, कैपिटल का बात कर। इंस्टॉलमेंट कितने का कैपिटल है और प्रीमियम कितने का है? कैपिटल कितने का है और प्रीमियम कितने का है? तो जब वो 1200 रुपया करके भेज रहा है तो सोच रहा है 1200 इंटू 3 ये मैं मालिक बनूंगा और 1200 इंटू 1 मेरे को एक्स्ट्रा देना है। यही तो। हम उसको चिट्ठी भेजे ना, हम आपको 1000 शेयर ही देंगे, तो मन में क्या सोचेगा? इसका मतलब 1000 इंटू 3 में मालिक बनूंगा, इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम। अच्छा, 200 शेयर का 4 रुपया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 200 शेयर का 4 रुपया में कोई 3+1 नहीं है, वो तो पूरा कैपिटल हो गया। ब्रेकअप कब आया कि जितना शेयर आप अलॉट होगा उतना में आपको कैपिटल प्रीमियम होगा। 200 शेयर पे तो कोई ब्रेकअप ही नहीं है, उतना तो शेयर अलॉटेड ही नहीं है, पूरा का पूरा कैपिटल ही तो है। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कैलकुलेट टोटल मनी रिसीप्ट। एक चीज पूछना। अच्छा सॉरी, अनुष्का कुछ पूछ रही थी जी। सर वो जब शेयर अप्लाई करता है तब उसको थोड़ी पता है कि वो कितना उसको अलॉट होगा। नहीं पता होता तो वो देता तो पूरा 4 रुपया है ना। अच्छा सुनिए ना, बच्ची applied पूछ रही है shares पे। कि जब वो अप्लाई करता है वो तो 4 रुपया करके दे रहा है, 1 रुपया प्रीमियम, 3 रुपया कैपिटल, तो 1200 शेयर। तो आप जो कुछ भी अप्लाई करेंगे आपको वो मिल जाएगा क्या? नहीं, पर वो दे तो पूरा 4 ही रहा है। हम लोग शेयर हाँ, तो हम थोड़ी ना बोल रहे हैं हम नहीं, वो दे पूरा 4 रुपया रहा है, पर हम लोग बोल रहे हैं कि सुनिए, आप जो ये 3+1 का जो ब्रेकअप बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे हो सकता है जितना हम आपको अलॉट कर रहे हैं। आप उसके ओवर एंड अबव कुछ भी दे रहे हैं तो वो 4 रुपया में भूल थोड़ी ना रहे हैं। हम बोल रहे हैं मेरे पास, पर ये प्रीमियम नहीं है। अरे आप सोचिए ना, पब्लिक विल बी इनरेज्ड अगर आप ये कर दी। आप आए बोले भैया 1200 रुपया इंटू 3 का मालिक बनना है, 1 रुपया एक्स्ट्रा रख लीजिए। हम बोल रहे हैं हम 1000 का मालिक बनाएंगे पर प्रीमियम 1200 का लेंगे, मानेंगे आप लोग? आई विल गिव यू शेयर 1000,
बट आई विल टेक प्रीमियम फॉर 1200 शेयर्स। आप बोलेंगे मालिक जितना का बनाए हो एक्स्ट्रा तो उतने का ही ले सकते हो। आप हमको 1000 का मालिक बनाए, या वापस चलिए टू बैंक कर दीजिए, नहीं करेगा टू बैंक नहीं करे तो प्रो राटा कर एडजस्ट कर दिए, सेम ही तो करते थे। या रिफंड कर दीजिए जो ऋषि बोला, नहीं तो प्रो राटा कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है ना। पर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि जो एप्लीकेशन में प्रीमियम होता है ना, जो एप्लीकेशन में प्रीमियम होता है वो आप कंसिडर सिर्फ अलॉटेड शेयर्स पे ही कर सकते हैं। You cannot say that he has given 1200 shares पे 1 rupee premium. This is the most important discussion. If there is premium in application, listen, and this can only happen when there is premium in application. नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सब तो कैपिटल है, फिर ये नहीं होता। हम आपके साथ अभी बात कर रहे होते, नहीं भैया 1200 दिया, 1200 इंटू 3 खत्म, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब क्योंकि ये 1200 इंटू 3 प्लस 1 है, आपको सोचना पड़ेगा भाई ये प्रीमियम कितना दिया है, क्योंकि मारवाड़ी भाई बोलते हैं कि प्रीमियम मिल गया तो पीसो भूल जाना। अब प्रीमियम मिला है, बच्चा का आंसर सुनिए, लावण्या का भी वही आंसर था, साक्षी का भी वही आंसर था, जो अनुष्का इनडायरेक्टली बोल रही थी उसका भी, भैया 1200 रुपया मिला है प्रीमियम। नहीं, कैसे 1200 रुपया प्रीमियम मिला है? आप उसको शेयर 1000 दिए तो उससे 1 रुपया 1000 भी ले सकते हैं ना। बच्ची बोलते नहीं हम तो अप्लाई किए 1200 से। नहीं, आपका हम मानते हैं, आपका जो 200 शेयर का पैसा है ना, पूरा 4 रुपया आप एक काम करिए वापिस ले जाइए, लीजिए 800 रुपया वापिस ले जाइए। उसमें तो आप नहीं बोलते प्रीमियम है नहीं है, आप पूरा 800 रुपया मांगते ना, वही 800 रुपया हम बोल रहे हैं आप अलॉटमेंट में मत देना, प्रोराटा कर लेते हैं। एक ही तो बात हुआ, कन्विंस्ड? तो बताइए शेयर फॉर फ्यूचर, भैया 2 तरीका बता रहे थे, दोनों करेक्ट है। पहला तरीका इजियर है पर थोड़ा मैकेनिकल। टोटल मनी रिसीव्ड कितना, माइनस अलॉटेड इंटू प्रीमियम। टोटल में कितना मिला 4800, उसमें से 1000 रुपए प्रीमियम है, तो कैपिटल में कितना 3800। दूसरा तरीका जो स्नेहा से बात कर रहे थे, बोला भाई तुम कितना शेयर के लिए अप्लाई किया, वो छोड़, तो कितना मिला, मालिक कितने का बना, बोला 1000 इंटू 3। बोला एक्स्ट्रा कितना दिया, बोला 1000 इंटू 1। तो अरे तुम तो ज्यादा दिया था, बोला कितना ज्यादा दिया था, बोला 200 शेयर एक्स्ट्रा दिया था। 200 शेयर पे खाली 3 दिया था कि 4 दिया था, 4 दिया था। उसमें कैपिटल प्रीमियम नहीं है क्या, बोला कहां से कैपिटल प्रीमियम, उतना तो शेयर ही नहीं दिया चोर लोग हमको, तो मेरा पूरा 800 रुपया पड़ा लोग के पास। क्या करेगा उस 800 का, एडजस्ट करेंगे ना, एडजस्ट करेंगे तो कैपिटल में तो एडजस्ट करेंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, ये तो बोली वो भूल जाओ महक, यही तो कहानी है। पूछिए, अरे आएंगे तो क्यों घबरा रही है, इसीलिए तो 3 है, माइनस है ना, भूलने बोल रहे हैं, हटाने बोल रहे हैं, दोनों से 3800 है। देखिए एग्जाम में ना पूरा सम तो आने से रहा, ये एक एक्सट्रैक्ट रहेगा, ये स्टोरी S could not pay allotment is forfeited, what amount will be credited to share forfeiture, बस। अब आप 90% बच्चा लोग क्या करके आने वाला है सुनिए, 90% बच्चा लोग आप लोग करके आने वाले हैं 1200 इंटू 3, दैट इज द 90% आंसर ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि भैया बोले हैं कि प्रीमियम भूल जाना। नहीं दिया ना, वही तो बोल रहे हैं, ये सेम सम में वो बोला नहीं दे पाया अलॉटमेंट, और आप उसका शेयर जब्त कर रहे हैं। तो आप जब आप जब्त करेंगे तो आप 2 शेयर फॉर फ्यूचर में क्या लिखेंगे, जितना वो दिया। 90% बच्चा लोग बोलता है कि 1200 इंटू 3 दिया, प्रीमियम भूल जाता है। हम बोल रहे हैं कि भाई 1000 इंटू 3 तक ही तो तुम कैपिटल बनाए हो, बाकी 200 शेयर पे जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है वो तो प्रीमियम ही नहीं है रे भाई, तो पूरा कैपिटल है। बात समझ में आया, समझ में आया तो चलिए स्नेहा वाला बात करते हैं।
ट्राई करेंगे ऋषि? अच्छा, कॉल्स इन अरियर बाकी है, ये वाला में आप गलती नहीं करेंगे। एसपीआर डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर ट्राई करेंगे देवांश? कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या? नहीं, जो मांगे हैं पर मिला नहीं, जो मांगे हैं पर मिला नहीं। अच्छा, कैपिटल की, प्रीमियम की, सब कुछ। तो एक बार देखिए, ये बहुत ही सुंदर आदमी क्या नहीं दिया, 4 रुपया नहीं दिया, ठीक है, इंटू, रुकिए ना, बहुत बच्चा लोग यहाँ 4000 लिख देगा। आप बताइए 4000 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया आप उससे पहले भी तो कुछ एक्स्ट्रा लिए थे। अब आप सोच के जवाब दीजिए, शायद आपको अच्छा लगे कि ये 4000 रुपया में तो कुछ 2000 कैपिटल भी है, 2000 प्रीमियम भी है। आपको याद है 200 शेयर पे आपको 800 रुपया मिला था एक्स्ट्रा, आप यहीं से माइनस कर रहे थे। हाँ, एकदम कर चुके। तो इधर तो डेबिट किए ना, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। 200 इंटू 4 हो। अगर ये नहीं आता, इसका मतलब बच्चा लोग एक फॉर्मूला बनाए हैं, हम नहीं बनाए हैं, हमको चिढ़ है उस फॉर्मूला से, पर कुछ बच्चा लोग को हेल्प होता है। मतलब कॉल्स इन अरियर इन अलॉटमेंट इज इक्वल टू अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर 1000 इंटू अलॉटमेंट मनी माइनस एक्सेस नंबर ऑफ शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी। एक्सेस नंबर ऑफ शेयर कितना? 200 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना? 4। 200 इंटू 4 में, भैया वही किए आप। हाँ, पर हम लर्न नहीं किए, यही डिफरेंस है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब लर्न कर लीजिए भाई, कितना बार समझाएं कि उसमें एक तो a स्क्वायर हो जाएगा, a को एक, b को b से एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें b स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हर बार नहीं समझा सकते, रट लो भाई। फॉर्मूलाज आर a tool that the intelligent people have created for stupid people. Don't ask me every time. हर बार कैसे पूछता है ddx of log x equal to 1 by x? हर बार कैसे बताएं तुमको? एक ही पता हमको, क्योंकि हम एक ही पूछे थे पाठक सर से, और 1.5 घंटा बैठा दिए, जाने नहीं दिए। बोला आज सीख के जाओगे। उसके बाद लाइफ में हम फॉर्मूला को क्वेश्चन करना छोड़ दी, डिफरेंशिएशन का, क्योंकि हमको मालूम है अगर दूसरा पूछ लिए तो उसका भी अब डेरिवेशन चलेगा 1 घंटा। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो ये मतलब फॉर्मूला का डेरिवेशन तो लॉजिकल ही होगा, पर हर बार उसका रीजनिंग देना पॉसिबल नहीं है। पर यहां पर तो पॉसिबल है, गणित कर रहे हैं तो समझ में आता है। अकाउंट में के भी फॉर्मूला लर्न करें, वो दिन हमको नहीं लगता अभी आया है कि आप इतने मूर्ख बनेंगे कि आपको अकाउंट्स में भी फॉर्मूला लर्न करना पड़े। वो दिन मेरे को नहीं लगता अभी आया है। मैं भी जैसे कोविड का मैं पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन, आने वाले 5 सालों में ऐसा होगा जहां पे हर छोटी छोटी चीज का फॉर्मूला का कराया जाए। तो हमको देखिए, टीचर लोग का कंप्लेन और नहीं करना चाहते, हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में है। हाँ, तो मतलब बहुत वो लोग का भी स्ट्रेस है लाइफ में, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर कितना हो गया रे अपना? 4000 माइनस 832 रुपया। जिस एफर्ट से हम पढ़ाएंगे उस एफर्ट से वो नहीं पढ़ाएंगे, नॉट बिकॉज उनको आता नहीं है, उनका फिक्स सैलरी। कोई हमको भी अगर बोलता ना तुम जितना भी अच्छा पढ़ा लो, जितना भी खराब पढ़ा लो, तुमको सेम सैलरी मिलेगा, हम लोग कौन लगाएगा माथा? उनका भी गलती नहीं है, तुम बात समझो। इट्स नो इंसेंटिव ऊपर से। तुम बहुत रेयर होता है ना लाइफ में, जो कुछ नहीं करता है वो टीचर बनता है। दैट इज व्हाट द जनरल नोशन इज। कितना लोग यहाँ पे एस्पायर करता है आज हम टीचर बनेंगे? कोई नहीं करता है। सब क्या सोचता है, हम चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, ये वो है। कितना लोग सोचा है यहाँ पे टीचर बनने का? लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तब एक बैकअप या दूसरा ऑप्शन है, पॉकेट मनी ले लेते हैं। चलो ना, पॉकेट मनी आ जाएगा। टीचिंग को एक प्रोफेशन माना ही नहीं जाता है इंडिया में, वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी करेगा ही करेगा, उसका मन ही नहीं करेगा पढ़ाने का, वो तो पैसा के लिए कर रहा है। अगर आप ढंग से करेंगे तो पैसा भी तगड़ा कमाएंगे,
लेकिन वो गोल से घुसेंगे तो पैसा ही कमाने का कोशिश करेंगे ना। फीस तो सेम है, सैलरी तो सेम है रे भाई, तो थोड़ा निकाले ना। क्लास में बोल दिया, सोचो ना, ये जाके रोहिन भैया से समझ लेना, क्लास में जाके रोहिन भैया से समझ लेना। वो छोड़ो, क्या मैटर करता है, कौन बोला उसको मैटर करता है, वो मैटर नहीं करता। बोले स्कूल में बोल रहे कि तुम जाके ट्यूशन तो ले ही रहा है, ट्यूशन में कर लेना ना। तो इस पे डिबेट करना सेंसलेस है। आप अपना फोकस करिए ना, जो ट्यूशन और स्कूल का लड़ाई वो हम लोग को लड़ने दीजिए, आप अपना दोनों तरीके से मजा लीजिए, ट्यूशन में भी सीखिए, स्कूल में भी सीखिए, है ना। आपको तो दोनों को बेस्ट ऑफ एडवांटेज, फीस तो उधर भी दे रहे हैं, इधर भी दे रहे हैं, तो एक्सट्रैक्ट दी मोस्ट आउट ऑफ इट, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं करिए, क्योंकि वहां पे भी फीस देना है, हमको भी फीस देना है, तो जितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं म्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स ला सकते हैं, करिए। सेम स्टोरी अगर हम आपको बोले स्नेहा के लिए करना है तो सेम स्टोरी फॉर फीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन अरियर। भैया एंट्री नहीं चेंज होगा, हम बोल रहे हैं ना आज जितना सम करेंगे एक ही एंट्री होगा, पर अमाउंट में हर बार आपका माथा में आएगा यार ये तो बहुत गंदा चैप्टर है। अब हर बार सोचेंगे यार अभी तो समझ के आए थे पिछला वाला, ये फिर कैसे नया हो गया, समझ रहे हैं। तो स्नेहा का स्टोरी क्या है, 2000 अलॉटेड है, मांगी थी 2400, तुमको बड़ा पता है। अच्छा तब ठीक है, अप्लाई 2400, अलॉटेड 2000, ठीक है। नहीं तुम स्नेहा तक का ही देखो, ठीक है। 2400 अप्लाइड, 2000 अलॉटेड, ये भी क्या नहीं दी है। अच्छा भैया सिर्फ एप्लीकेशन दी है, सिर्फ एप्लीकेशन दी, पर क्या हम लोग इसको अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं, हम लोग इससे क्या और एक चीज मांग रहे हैं। तो पहला इजी फिगर, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, 12,000। 2000 इंटू 3 2 1। मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट 12,000 नहीं बोले, मैं चाहता हूं आप हमको बताएं कि 2400 इंटू कर रहे हैं कि 2000 इंटू कर रहे हैं। भैया मांग तो आप दुनिया सकते हैं, जो मिलेगा वही आपका जीवन है। मतलब क्लास 12 में मांगे थे हम कतरीना कैफ, शादी तो मेरा नॉर्मली हुआ, नो डाउट कि कतरीना कैफ से बेटर है मेरी बीवी, बट अलॉटेड 2000, तो मेरा नजर में तो बेटर हो ही सकती है यार। हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं, हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं, नहीं तो शादी क्या करते, नहीं तो कतरीना कैफ पे ट्राई नहीं करते, एक बार कोशिश तो करते। अरे अप्लाई करने में कुछ जाता है, वही तो बोल रहे हैं, अप्लाई करो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा, अलॉट ही नहीं होगा, तो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको तिसको अप्लाई कर सकता है आदमी, कोई लिमिट नहीं है। 2000 इंटू 6, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा प्रीमियम ये नहीं चुका पाई। अच्छा एक तो थी है, सिर्फ 2 और 3 ही नहीं दे पाए। अच्छा आप साक्षी का बात सुने थे जो वो बोली भैया प्रीमियम तो हम डेबिट करते हैं तो उसको फिर कॉल सिनेरियो में क्यों लिखते हैं। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे कि हर डेबिट का एक इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट होता है, तो फिर आप इसीलिए सोचिए ना, शेयर कैपिटल को तो डेबिट करते ही हैं, इसमें तो ये पोर्शन भी है जो आपको मिला है, तो फिर से टू शेयर फॉरफीचर क्यों करते हैं, क्योंकि हर डेबिट का एक क्रेडिट भी करना पड़ता है। तो शेयर कैपिटल में चला गया वो पोर्शन जो आपको मांगे हैं, अब उसका 2 हिस्सा, जो मिला जो नहीं मिला। प्रीमियम तो हमेशा जो नहीं मिला, इसीलिए तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है ना, समझ रहे हैं। ट्राई करेंगे वंशिका, नहीं ऋषि से वादा हुआ था, ऋषि ट्राई करेगा।
हाँ, मैं कौन सा मेथड से करेगा? चलिए, तो वो टोटल पैसा कितना दिए? फिर दुख क्यों दे रहा है हमको? मेरा जीवन में बहुत दुख है। टोटल पैसा कितना दिए? 24 इंटू 4 कितना होता है ये? $9600। एक तो बोलना रे भाई। 2400 इंटू 4 वो कितना रुपया दिए इसने यहाँ? 9600 रुपया। अब इसमें से सिंपल सा बात पूछ रहे, प्रीमियम माइनस कर दो। प्रीमियम 2000 शेयर पे की, तो यही तो मेरा 8 ही घंटा लग गया। 2000 शेयर पे प्रीमियम दी है कि 2400 शेयर पे प्रीमियम दी है? 2000। बच्चा बोलता है नहीं भी हमको थोड़ी ना पता था। अरे पता मेरे को तो था। तो आने वाला 400 शेयर पे तो हम प्रीमियम मान ही नहीं सकते, तो हम तो 2000 शेयर ही मान सकते हैं। 2000 इंटू 1 माइनस कर दीजिए यहां से। टोटल में 2000 इंटू 4 दी थी इसने यहाँ, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम भी तो था। तो हम बोल रहे हैं इसमें से बस अगर प्रीमियम माइनस कर दे, तो जो साक्षी बोली थी, जो बाकी बच्चा लोग बोला था, भैया सीधा इसमें से 2400 इंटू 1 करिए ना, या डायरेक्टली 2400 इंटू 3 ले लीजिए, क्योंकि यही तो मिला है, सिर्फ एप्लीकेशन मिला है। तो हम बोल रहे हैं नहीं, ये 2000 शेयर मिला है इसको, तो प्रीमियम भी हम 2000 का ही कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड मेथड, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे हम ब्रेक किए थे, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि स्नेहा 2000 इंटू 3 दी थी, 2000 इंटू 1 दी थी, और 400 में कोई कुछ ब्रेकअप नहीं था, तो बस ये दी थी, ये दी थी, ये तो प्रीमियम है, ये हम भूल जाएंगे। 7600, जो भी दोनों में से सेम आंसर आए। कॉल इन अरियर करें। चलिए बताइए, ये मिला है क्या? फर्स्ट कॉल वाला सॉरी नहीं, कुछ नहीं हो गया। 4 रुपया मिला? आते ना, पहले बताइए फर्स्ट कॉल मिला? दीदी हमको बताइए ना। क्या बोल रही हो? ये जो एक्स्ट्रा था ना 2000, 2400 शेयर, 400 शेयर पे टोटल में पूरा 4 रुपया। जो प्रीमियम मिल गया ना, तेरा पूरा नाम क्या है? मारवाड़ी है? बिहारी है? कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास, ठीक है। जो प्रीमियम अपने रिसीव नहीं करते वो डेबिट करते। मेरे को बताइए क्या क्या नहीं दे पाई? अलॉटमेंट दी है, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना है? और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कितना है? प्रीमियम फर्स्ट कॉल का कितना है? 3, और इसका 2, 3 और 2 मिला के 5। कितना शेयर है इसके पास? 2000 इंटू 5। वॉट एवर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, वही तो ये मांगे यार। हम देख एप्लीकेशन होती, हम अलॉटमेंट मांगे नहीं थी, फर्स्ट कॉल मांगे नहीं थी, हम तो मांगे, पर वो ये दोनों डिफॉल्ट कर दी। तो व्हाट इज द प्रीमियम दैट इज शी कुडंट गिव? 5 रुपीज ऑन 2000 शेयर। क्लियर है? कॉल इन अरियर निकालें। 4 4 8, नॉर्मली देखिए 8 रुपया नहीं दी, 2000 इंटू 8 नहीं दी, पर 1600 रुपया तो मस्त दे के रखिए। फर्स्ट वाला मेथड, सेम मेथड, जो भी एक्स्ट्रा था वो माइनस कर दीजिएगा। वो 2400 इंटू 4 समझ के दे रही है। देखिए हम लोग एक चीज को 2 तरीके से बोल सकते हैं, 2400 इंटू 1 बोल सकते हैं, 2400 इंटू 3 बोल सकते हैं। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि देखो 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 3 और 400 इंटू 4, टोटल क्या देखिए दोनों से सेम आएगा। अलॉटमेंट में घुसा, कौन सा? नहीं वो एक्स्ट्रा नहीं, उसका बनता है।
₹3 जो दिए वो तो 2000 शेयर उसको मिला था, उसके लिए खाली 400 शेयर पे ₹4 एक्स्ट्रा दिए, तो 1600 एक्स्ट्रा दिए आउट ऑफ 16,000। ₹1600 एक्स्ट्रा मिला है आउट ऑफ 16,000। ध्यान दीजिए, ये पूरा मतलब जितना सवाल आएगा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, जितना सवाल, क्योंकि घुमा फिरा कर आपसे अब 2 ही एंट्री पूछता है, फॉरफीचर एंट्री, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस वो दिन गए जहां आपसे पूछेगा कि बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में क्या आएगा बताओ, वो नहीं पूछेगा आपसे। समझ रहे हैं? तो कितना होता है 16,000 माइनस 1600? चलिए देखते हैं। विदिशा ट्राई करिएगा वंशिका का आंसर देने का, ठीक है? ये हम मिटा रहे हैं सब स्टोरी। हाँ भैया। रुकिए, हम आपके लिए रिपीट करेंगे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए कि वो आंसर क्या दे रही है। चलिए पहले स्टोरी समझिए वंशिका का। पहले ये निकाल लेते हैं कि अलॉटेड कितना है, अप्लाइड कितना है। 4000 क्या है, 6 है कि 5 है? तो भैया ये 5 है, तो 6 कितना है निकाला जा सकता है? हाँ भैया। 4800 अप्लाइड। क्या वो एप्लीकेशन दी है? क्या वो अलॉटमेंट दी है? क्या वो फर्स्ट कॉल दी है? तो जब तो हो गया कि फाइनल कॉल भी मांगे हैं, तो भी नहीं दी। तो मतलब खाली एप्लीकेशन दी है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी है, अलॉटमेंट नहीं दी है, तो आप उसे पूरा ₹10 कैपिटल का मांगे। यही तो स्टोरी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विदिशा कितना जाना चाहिए, अच्छे से एकदम बोलिएगा। भैया 4,000 इंटू 4,000 इंटू भैया शेयर एप्लीकेशन 3 + 2 + 1 + 4। एकदम सही। आप कहा सुन पाते क्या बोली वो बोली 4,000 इंटू 3 + 2 + 1 + 4। वो 10 नहीं बोली, वो मेंटली कैलकुलेट की, भाई हम ये तो देखेंगे ही नहीं, ये बुरा नजर का है। कैपिटल में वही जाएगा जो कैपिटल वाला पार्ट। बोली 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। ₹10 मांगे हैं मालिक बनाने के लिए आपको, तो हम 10 ही मांगेंगे, 10 ही कैंसिल करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल। कौन सा प्रीमियम ये दीदी नहीं दे पाई? भैया अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जैसे आप मतलब भैया आंसर किए थे वैसे करिए। हाँ, 4 + 3 + 2 4,000 इंटू 3 + 2, और भैया फाइनल भी मांगे, वो भी नहीं दी, जी। +4 भी होगा। तो 4 + हाँ। 3 + 2 4,000। हाँ हाँ भैया। शेयर्स का बेस्ट पार्ट जानते हैं क्या है? जब नहीं होता है तो लगता है आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी होने लगता है ना, मजा आने लगता है कि यार ये सब कर पा रहे। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ शेयर्स। इनिशियली लगता है बहुत डिफिकल्ट है यार, छोड़ना, बाद में देख लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इट, एक नशा जैसा होता है कि अरे मजा आ रहा है, ये वाला और करते हैं। और डिफिकल्ट क्या हो सकता है इसमें? 2 शेयर फॉर फीचर, ये वाला मेन है और ये मेन है, ये दोनों ही मेन है, ये तो लल्लू है दोनों। हाँ भैया, शेयर फॉर फीचर कौन सा जो मेथड से मिला समझाना चाहेंगे आप? फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड भैया। ठीक है, तो टोटल कितना रुपया दिया वो? भैया टोटल 4800 इंटू 4। वेरी गुड। वो बोली भैया 4,800 इंटू 4 दिए, इसमें से बस प्रीमियम भूल जाइए, खत्म कहानी। हाँ भैया 4,000 इंटू 1 यही माइनस। कहानी है, सब समझ रहे हैं? इसलिए हमको आधी घंटा लगा था कि कोई मानने के लिए रेडी नहीं था कि 4,000 शेयर पे प्रीमियम है, 4,800 पे नहीं। दूसरा तरीका, दूसरा भी देखिए तो एक बार। ये बाबू आया और बोला 4,000 इंटू 4 ले लो, 4,000 इंटू 4 प्रीमियम भी ले लो, और बाकी 800 शेयर पे जो कुछ भी है वो कैपिटल ले लो। ओ 3 1 4, सॉरी, आप एक काम करो, 4,000 ही दोगे ना, तो मालिक कितने का बना रहे हो? 12,000। प्रीमियम कितना ले रहे हो? ₹1। 4,000 पे लोगे फिर? हाँ, तो मेरा बाकी 800 शेयर का 4 का 4 रुपया कैपिटल में डालो। नहीं, ये है। मैं बोल रहा हूं फिर जो एक्सेस शेयर्स है ना, उस पे कैपिटल और प्रीमियम का कोई ब्रेकअप नहीं है। द एक्सेस शेयर्स
In application, do not have a breakup of capital and premium. All of it is capital. Agreed? तो ये हो गया हम लोगों का कितना 15,200 जी जी क्लियर है इसका हाँ भैया, इसका 4,000 into 16 minus 800 into 4. क्या बढ़िया आंसर है देखिए बोल रही है 4,000 into 16 ये सबको जोड़ के 16 आता है माइनस इसका एक्स्ट्रा हमको बता भैया 16 की 12 4 4 8 16 60,800 अमाउंट देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको समझ जाइए आप उसके बाद आप पूरा ब्रह्मांड का सम कर सकते हैं अलॉटमेंट कितना है फर्स्ट कॉल कितना है 4 + 4 8 8 पे फाइनल कॉल कितना है 8 तो टोटल कॉल की 16 एप्लीकेशन तो दिया ही है एप्लीकेशन में तो डिफॉल्ट ही नहीं होता चलिए कर लेते अभी तो सम ही बनाना है ना आप बनाइए चलिए ट्राई करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे ना आपको बोलेंगे कि आप सम बनाइए और हम लोग सॉल्व करेंगे बोलिए कैसा सम चाहिए ईशिता आपको मतलब व्हाट डू यू वांट टू आस्क हम थोड़ा नंबर्स डाल देंगे आप बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है जी मतलब एक ऐसा सम करें जिसमें एप्लीकेशन मिला है अलॉटमेंट मिला है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल निकला है यही तो यही सवाल है ना आपका तो अच्छा है बहुत इजी अपने लिए क्यों बोलो तो कोई झमेला ही नहीं है क्योंकि जो भी एक्सेस होता है वो कहां जाके घुसता है और अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट ही नहीं है तो इसका मतलब अलॉटमेंट में सारा एडजस्टेड है बाकी का भी पेड है तो अब तो फॉरफिट नहीं कर सकते आप सब एक साथ देना होगा उसको आधी घंटा और सब कुछ सेम रहे कॉल जी नरियर आ जाए देखिए इधर एप्लीकेशन 3+1 अलॉटमेंट 4+1 फर्स्ट कॉल कितना है 7 2 + 4 फाइनल कॉल 1+1 आर के 4,000 शेयर अलॉटेड है 5,000 अप्लाइड है ये इशिता का समय है आप ट्राई करें उसने ना एप्लीकेशन दिया 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा हो गया और बाकी का अलॉटमेंट भी क्लियर कर दिया समझे मेरा बात जब वो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया समृद्धि उसको 4,000 शेयर मिला तो उसका एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट किए अलॉटमेंट में और वो अलॉटमेंट दे दिया मतलब भला आदमी है इससे पहले तक रोहिन स्नेहा वंशिका अलॉटमेंट नहीं दे रहे थे तो अपना माथा खराब हो रहा था 4,000 शेयर पे वो पुराना क्यों देगा जो वो एडवांस दे चुका है वो फिर से देगा ये क्या बात हुआ खुशी बोल रही है भैया हम 1100 तो आपको पहले ही दे दिए थे ना पिछला महीना कॉल पूरा किया हम आपको नंबर्स बोले समृद्धि का क्या सवाल था देखिए उसका ना बनता है 6 × 5,000 30,000 रुपया लेकिन 1,000 × 4 रुपया वो पहले ही दे दिया था तो गलत चीज में मल्टीप्लाई कर दिया रुको अलॉटमेंट का बोल रहे हैं ना 5 × 5,000 बनता है उसका 25,000 रुपया पर वो 1,000 × 4 रुपया 4,000 रुपया वो ऑलरेडी दे दिया समृद्धि पूछ रही है अलॉटमेंट में कितना दिया होगा वो फिर से 25 कि 21 ही दिया होगा अरे भाई कि पागल होगा जो 25 देगा कैसे 20 देना था प्रीमियम माफ है क्या वो 4 ठीक मेरा गलती सॉरी थैंक्स
4 इंटू 5 देना था, 20,000 देना था, हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिसमें से वो 1,000 इंटू 4 दे चुका है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी, 16,000 देगा कि 20,000 देगा? 16,000 देगा। 16,000। जी, जबकि उसको 4,000 इंटू 4 देना भी तो था। एप्लीकेशन फ्री में थोड़ी ना होगा। 5 मांग रहे हो, 4 दे तो रहे हैं। एक्स्ट्रा कितना है? 4,000। एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा रुपीज, शेयर्स कितना एक्स्ट्रा? 1,000 शेयर पे एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया हो? 4 रुपए। तो टोटल में 4,000 ही तो दिया है अलॉटमेंट के लिए, और वो दे देता है। अपना तो झमेला और आसान नहीं हो गया? देखिए पहले, एक बार बोलिए बोलिए। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा एक बार वो बताएंगे? 2 शेयर अलॉटमेंट कहाँ से आ रहा है आपके पास? मतलब हम पूरा सम सॉल्व कर रहे हैं, 2 कैसे शेयर कर सकते हैं? आपके पास शेयर ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ शेयर जानते हैं क्या आप? नहीं, बस आर के लिए। नहीं नहीं, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते रे। आपको तो पता ही नहीं ना कितना ड्यू करना है। 50,000 इंटू 3 करेंगे कि 1,50,000? तो आपको तो टोटल शेयर कैपिटल पता है क्या? कर ही नहीं सकते आप। तो फर्स्ट वाला एंट्री पास नहीं कर सकते? एक शेयर सेकंड, एप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं। अनुष्का, अनुष्का पूछ रही भैया हमको बैंक टू शेयर ऐप, शेयर ऐप टू शेयर कैपिटल करना है, कैसे पॉसिबल है? वो बोल रही भैया हमको बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल का एंट्री पास करना है इस सम में। आप कैसे करेंगे? आपको पता है क्या कि कितने शेयर इशू हुए थे? आपको सिर्फ एक रोहिन, एक तो छोटा सा शेयर होल्डर का शेयर पता है। आप कैसे निकालेंगे बैंक टू शेयर ऐप? इसमें सिर्फ ऑफिसर एंट्री होता है, या री इशू या ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर मन है बच्चा का तो क्या बोल दे नहीं करें? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसी तो आपका क्वेश्चन है। हाँ, सब सब खत्म, फॉरफिट हो गया फाइनल कॉल के बाद। इसी का क्वेश्चन। हाँ, क्या करें? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया भैया एक डाउट था, रोहित बोलिए। ने कितना, किस में डिफॉल्ट किया, किस वाले इंस्टॉलमेंट में? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। थैंक यू भैया। डिफॉल्ट हुआ है फर्स्ट और फाइनल कॉल में। हाँ हाँ, मांगे हैं फाइनल। है ना फर्स्ट और फाइनल? थैंक यू बोलिए अजिता को, उसी का सवाल। 5 का ब्रेकअप 4+1। दो तरीका से करेंगे, ये सेकेंड मेथड है ना। कैसे पकड़ना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये सेकेंड मेथड है जो आप बोल रहे हैं ना। कितना अप्लाइड है? 5। हाँ, भाई मेरा बात तो सुन ले। 5,000 इंटू 4 कितना होता है? ये तो दिया ही है, इसमें प्रीमियम है तो लेना है क्या? कितना पे? आप बोले कैसे करना है? आप बताइए अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट दैट यू वांट मी टू ट्रांसफर? आप अमाउंट बता दीजिए। अरे क्या है, गलत होगा, गलत होगा, पैसा नहीं लेंगे, प्रॉमिस। हाँ, अच्छा इधर जाता क्या है? क्या क्या मिला? कितना? आपके ऊपर है, प्रीमियम लेना है कि नहीं लेना है। प्रीमियम दिया तो वो है, लेते ही हैं। फेंक के मारेंगे कुछ। 4 दिन से बोल रहे प्रीमियम मिला तो भूल जाओ, प्रीमियम मिला तो भूल जाओ, याद ही नहीं रह रहा है तुमको। च्यवनप्राश खाओ। नहीं साक्षी, तुम उसको बोलना बंद करो तो और कंफ्यूज हो रही है वो। हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर में क्या लेते हैं पहले वो क्लियर करो। सब कुछ की कैपिटल, तो बताओ कैपिटल कितना मिला?
तो बस ये बोलने में इतना 7 आएगा ना, कितना शेयर पे वो अप्लाई किया था उसको मिला है उतना, उसको कितना शेयर अलॉट हुआ है, तो उसका बनता कितना, तो वो दिया है कि नहीं दिया उतना, तो बस वो लिख दो ना। उसका आंसर दिशा देगी कि भैया देयर इज नथिंग टू एडजस्ट, एक्स्ट्रा दिया था गया अलॉटमेंट में और बाकी का दे भी तो दिया। क्वेश्चन है कि भैया वो वाला मेथड का ही नहीं कर रहे, इतना अप्लाइड, इतना अलॉटेड, इतना एक्स्ट्रा, वो क्यों करना पड़ता था। नहीं सेम आएगा, करके दिखाएंगे आप। तो ये हाँ, प्रोराटा वो करके अलॉटमेंट नहीं है। ये प्रोराटा अलॉटमेंट है, पर देयर इज नो डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट। बच्चा पूछ रहा है इज दिस नॉट प्रोराटा अलॉटमेंट? यस इट इज, बट आवर प्रॉब्लम स्टार्टेड when there was pro rata allotment and there was a default in allotment. Here there is no default in allotment. ऋषि बोल रहे भैया दूसरा मेथड से कैलकुलेट करिए। चलिए मेरा मेथड से कैलकुलेट करिए। 5000 इंटू 4 दिया, इसमें से प्रीमियम कितना माइनस करो? 1000। 4000 इंटू 1 अलॉटेड शेयर पे प्रीमियम कंसिडर करते हैं, है ना? तो इसका मतलब वो एप्लीकेशन में कितना रुपया दिया था? यही 16 आपको बता रहे थे, याद है? देना कितना चाहिए था इसका एप्लीकेशन में? 4000 इंटू 3, कैपिटल का बात कर रहे हैं ना। टेक्निकली 4000 एक्स्ट्रा किया ना उधर। अच्छा अलॉटमेंट में कितना जाना चाहिए? 20,000, वो दे दिया बाकी का पैसा। 4000 इंटू 5 ही बनता है ना, वो तो दे दिया ना अपना पूरा पैसा। अलॉटमेंट में तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं किया। तो कितना शेयर इस पे कैलकुलेट करें? 5000 इंटू 7 कि जितना उसको अलॉट हुआ वो, तो सीधा 4000 शेयर इंटू 7 रुपया। बुझे? 2 कॉल्स इन अरियर। इसी तरह नहीं समझ में आया तो आगे मत बढ़ना। हम तो ले ही 7 रुपया रहे, माइनस करें। 7 कौन सा मेथड? हम तो ले ही 3 और 4 रहे हैं, फिर क्यों माइनस करें? अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं तो करिए। 4 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, टोटल कितना दिया? 9 इंटू 4000 शेयर माइनस 2 इंटू 4000। करिए, प्रीमियम भी जैसे करना है करिए, कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा। बोलिए। पहले तो ये शेयर फॉरफीट में 5000 इंटू 7 होगा ना? 5000 इंटू 7 नहीं, क्योंकि 3 और 4 बच्चा बोल रहा है 5। फिर आप मेरे को सुनिए, 5000 इंटू 7 नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलॉटमेंट में 5000 के हिसाब से पैसा नहीं दिया है, वो एप्लीकेशन में दिया था भूल से। उसके बाद अलॉटमेंट में वो 4000 के हिसाब से तो एडजस्ट हुआ। सर ये वाला नहीं समझ रहा। जब पहले हम लोग 7 इंटू 4000 रुकेगा, अनुष्का कुछ क्या बोल रहे हैं? जब 7 इंटू 4000 किए थे वो हाँ। समझ आ गया कि जितना मांगे थे, बट ये जो दूसरा मेथड है 5000 इंटू 4 वाला, वो अच्छा, नहीं आ रहा। ये वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा है। सुनिए ना, मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई भी मेथड से करें, आपको ये समझ में जरूर आना चाहिए। ये आदमी है, ये 5000 4 रुपए करके दिया, किसमें? एप्लीकेशन में। ये भूल जाइए। इसको कितना रुपया देना चाहिए था? 4000 इंटू 4। हम लोग के पास इसका कितना रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ? ये कहां जाके एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में। क्या वो बाकी का अलॉटमेंट भी दे दिया? तो क्या हम गलत है बोलने में कि अलॉटमेंट फुल्ली रिसीव्ड, एप्लीकेशन फुल्ली रिसीव्ड? गलत नहीं है। हाँ, 7 रुपया मिल चुका है, एप्लीकेशन पूरा दे दिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया था जो अलॉटमेंट माने थे, और अलॉटमेंट का डिफॉल्ट जो था बचा हुआ था वो भी दे दिया। तो टोटल में 3 और 4 दोनों दे दिया। कितना शेयर पे दे दिया? 4000। पर भैया तो 5000 के हिसाब से दिया था, 5000 का एप्लीकेशन दिया था, और वो एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में किस शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से? फिर से सोचिए, 4000 के हिसाब से वो अप्लाई किया 5000 के हिसाब से। 7 रुपया इंटू 4000,
allotted. Clear? वो आप बैलेंसिंग फिगर नहीं लगाएंगे भैया, जो कुछ एडजस्ट करने के लिए है, कुछ एक्सेस है, ये और ये इंटू 4000, देयर इज नो एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड। तो 6 2 8 8 इंटू 4 32,000। कोई भैया बोला हाँ, कौन सा कॉर्डिनरी है? 28,000। क्या क्या दे दिया? अच्छा प्रीमियम भी दिया, तो याद रखिए कि भूल जाओ, तो ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। 3 and 4 7, कितना शेयर्स पे? 4,000, 28,000। 7 into 4 is 28,000। बोलिए क्लियर? चलिए एक और सम बनाते हैं। खुशी कैसा सम करेंगे बोलिए? वैसा ही। मतलब नहीं समझा। वो तो पूरा पूरी सम है, अभी सिर्फ फीचर पे फोकस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, इसमें प्रीमियम नहीं है, एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं। एक एक्स है एक वाई, दोनों का फॉरफीचर एंट्री देना आप लोग को, दोनों का प्रोराटा का कैटेगरी भी अलग अलग है, ठीक है। बोल सकते हैं 60,000 50,000 इसका कैटेगरी है, 60 मांगोगे तो 50 मिलेगा, और 60 मांगोगे तो 30 मिलेगा, ठीक है। इसको अप्लाई हुआ है, अप्लाई 12,000 शेयर, इसको अलॉट हुआ है 12,000 शेयर, वो आप खोज लीजिए। अप्लाई कितना हुआ वो आप खोजेंगे, इसको अलॉट कितना हुआ वो भी आप खोजेंगे, वो आप देख लीजिए, ठीक है। दोनों ने सिर्फ एप्लीकेशन दी, दोनों ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, उससे क्या लेना देना वो हम पूछ नहीं रहे, हमको पूरा, हमको खाली इन दोनों का चाहिए ना, 6:3 6:5। हाँ दोनों फॉर फीचर एंट्री, नहीं है प्रीमियम, डाल दे क्या? चलिए, ये क्या फर्क पड़ता है? एप्लीकेशन में तो नहीं डाले प्रीमियम, मेन तो एप्लीकेशन का ही है। क्या वो क्या है 60,000 is to? दोनों फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया। जी मांगो भी दोनों से, सब दोनों से पूरा मांगे। अगर दोनों ने नहीं दिया है तो मांगे तो नहीं, अलग अलग। बोलिए सिर्फ एप्लीकेशन पे हुआ है। आप लोग सोच रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अच्छा क्या दिया क्या नहीं दिया, ये सब आप लोग का भाषा समझ में आ रहा है। देखते को क्यों जो ठीक लगे, देखिए
तो मेरे को शेयर फॉर फ्यूचर नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, वेट करते हैं, अभी करेंगे ना सॉल्व। दोनों का नहीं हुआ क्या अनुष्का? सर एक्स का एक है कि 12,000 इंटू 2 24,000 निकला, वो जितना एप्लीकेशन में दिया है पैसा, जी उससे कुछ माइनस थोड़ी करेंगे। नहीं, कोई प्रीमियम ही तो नहीं दिया। हाँ तो फिर निकल गया। सुनिए ना, 2 शेयर फॉर फ्यूचर में कुछ माइनस नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को? कुछ प्रीमियम थोड़ी ना दिया है, सोच के देखिएगा एक बार। 12,000 अप्लाइड है, क्या एक्स का 24,000 पूरा एंट्री देना है। दोनों ही सिर्फ एप्लीकेशन की पूरा एंट्री बताइए। एक्स का, वाई का भी कर लीजिए ना, दोनों साथ में हो जाएगा। विदिशा आपका दूर क्या बहुत है घर? नहीं भैया, तो क्या आप ऑफलाइन आ पाएंगे कि अभी ऑनलाइन ही करेंगे? हम नेक्स्ट वीक से सोच रहे थे आएंगे। देखिए अगर पॉसिबल है ना, तो अगर पॉसिबल है, वैसे ऑनलाइन में हमको लगता नहीं कोई दिक्कत हो रहा होगा, हाँ भैया। पर ऑफलाइन भी अगर आप अगर बगल में रहते हैं, अगर कोई कन्वीनियंस का इशू नहीं है तो ऑफलाइन कर सकते हैं अभी आप। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मेरा हो गया ये सम। दोनों हाँ भैया, दोनों ही हो गया। बताइए, एक्स का बताइए। भैया एक्स का शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10। फिर फिर भैया SPR 4 इंटू 10,000 टू SF 12,000 इंटू 2। और भैया 2 कॉल्स इन एरियर 10,000 इंटू 12 माइनस 2,000 इंटू 2। वाह, 10,000 इंटू 12 माइनस 2,000 इंटू 2। एकदम करेक्ट है। कितना रुपया मांगा? कितना रुपया दिया? वो क्या दिया? एक्स क्या दिया? सिर्फ 2 रुपया। कितना शेयर पे? कितना शेयर पे? 24,000 रुपया। पैसा कितना दिया? जितना अलॉट होता है उतना पे अप्लाई करता है कि जितना अप्लाई करता है उतना अप्लाई होता है? तुम आया बोला भैया हमको 12,000 शेयर दीजिए, 2 रुपया लीजिए, हम तुमको 10 दे रहे हैं, पैसा कितना दिया? टोटल कितना बनता है? क्या क्या नहीं दिया, जोड़िए कितना आया? 12 रुपए में कुछ एक्स्ट्रा मिला? कितना? शेयर्स पे कितना रुपया? देखिए एकदम बढ़िया बोलिए बच्ची। क्यों भाई, क्यों भाई? इसका जो पैसा मिला, the amount of money that he has paid towards capital, वो कितना शेयर के लिए अप्लाई किया वो निकाली? कितना? और क्या दिया? नहीं, 12,000 शेयर पे क्या दिया? कितना करके है? कितना होता है 12,000 इंटू 2? उसको मिला 10, हम मानते हैं जो आप बोल रहे हैं, पर जब वो अप्लाई किया तो पैसा कितना दिया? 24,000। प्रीमियम है, जो प्रीमियम माइनस करना था वो अलॉटेड शेयर से करना था। भैया हाँ वाई वाला बोले, बोलिए। शेयर कैपिटल में जाएगा इसका अप्लाइड कितना है? 24,000। आपको मेरा बात याद है ना? एक बार चेक किए ना, अलॉटमेंट पार तो नहीं हो जा रहा है? चलिए ठीक। भैया 12,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल
शेयर हम लिख दें क्या, अमाउंट आप लोग भरिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल इन अरियर। 2 मिनट रुकिए ना, बच्चा लोग ट्राई कर रहा है वीडियो। जो कैपिटल की तरफ ले, बहुत फर्क पड़ता है। बात बताएंगे, कभी कभी ना इधर आ जाता है। एक सेकेंड प्लीज, जो कुछ भी कर रहे हैं ना रुक जाइए, जो कुछ भी आप कर रहे हो होल्ड पे रखिए, अभी फोन छोड़ दीजिए। मैं अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना आप लोग से, रुक जाए, उसका हो जाए, हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो साक्षी पूछी मेरे से, भाई आप क्यों बोले चेक करने, पार हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो ठीक है, पर क्यों चेक करें? क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताइए, कोई इतना एक्स्ट्रा दे दिया कि ये कैपिटल पार करके थोड़ा प्रीमियम भी दे दिया, पॉसिबल है कि नहीं? तो और एक चीज, प्रीमियम भूलना पड़ेगा जी भैया, वो सम करेंगे जी, पक्का करेंगे, पर आज करेंगे तो आप हमसे नफरत करेंगे। नहीं सर भूल भाई का जाते हैं ना, बोले, तू नहीं होता ना, मतलब भूलना पड़ेगा। चलिए भाई बोलिए। हम बोले सर। नहीं नहीं, श्योर, बढ़िया, छुट्टी नहीं दिया। 7 into 12, कल भी क्लास है 2 बजे अकाउंट्स का, 11:30।